अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बात कर रहे हैं सोसाइटल प्रेशर पे। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सबसे पहले जो जहन में एक बात आती है, जो मेरे भी जहन में आई थी, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे जहन में सबसे पहले ये आया था जब मैं अपने थोड़ा होशावास में आई कि लोग क्या कहेंगे। और द थिंग इज़ कि जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पर वो लोग तब से रह रहे हैं जब से मेरी अम्मा छोटी होती थी। मतलब मेरी अम्मा के बचपन से रह रहे हैं, बिकॉज़ हम अपनी नानी के घर पर हैं एक्चुअली, कि वो नानी का घर हमारा है अब। तो द थिंग इज़ कि सारी बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि इतने टाइम से वो रह रही हैं, तो हर चीज़ को फेस करना और हर चीज़ को देखना, इट्स रियली 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 डिफ़िकल्ट। और फिर रिश्तेदार भी होते हैं कुछ जो कि जीना मुश्किल करते हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या चीज़ें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात ये, मैं कनाडा में थी जब मेरे साथ ऐसा हुआ, और जब मैं कनाडा से वापस आई थी तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे ये सब कुछ फेस करना होगा। तो मैं वहाँ पर, मेरे पास काउंसलर थी और साइकोलॉजिस्ट थी, तो मैं उनके पास गई एंड आई डिस्कस्ड दैट विद हर। और शी टोल्ड मी अ वेरी 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 गुड थिंग कि सरूबा, एक तो किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज नो वन इज़ आस्किंग यू अबाउट योर सेल्फ, और आपकी वेल बींग के लिए बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। सिर्फ ये बात नहीं होती कि कोई आपको आके खिला पिला तो नहीं है, अल्लाह माफ़ करे किसी को इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, बट कोई आपसे एक लफ्ज़ भी हमदर्दी का बोल सकता है आजकल के टाइम में? नहीं। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और कहने लगी लोग पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, बिकॉज दे आर क्यूरियस कि हुआ क्या था। तो सबको स्माइल करके अगर एक जवाब दोगी कि हाँ डिवोर्स हो गई, तो कहने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरोसिटी ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, तुम वहीं पे ब्रेक कर दोगी उसको कि तुमसे कोई आगे सवाल कर सके, लेकिन कुछ फिर भी पूछेंगे। लेकिन अगर तुमने बन के जवाब दिया कि हाँ डिवोर्स हो गई, बस क्या करें और ये करें, और बहुत अफसरदा हो गए, या तुम्हें रोना आ गया इस बात पे, या तुम सैड हो गई, दे विल बी लाइक तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा कैसे हो गया, शर्म नहीं आई उसको, तुम्हें नहीं, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लेती। इस सब की ज़रूरत नहीं है। आगे भी अगर कोई सवाल करे तो उस पर भी उसको मुस्कुरा के जवाब दो। क्या चीज़ें बता देने से जो है वो अब दोबारा वैसी तो नहीं हो जाएंगी ना, या चीज़ें बेहतर तो नहीं हो जाएंगी, या चीज़ वो स्टार्ट तो नहीं हो जाएगी होना, या शादी मेरी दोबारा से इंटैक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो ये बातें करके वो फ़ायदा क्या है? बहुत तमीज़ से, इन द मोस्ट इखलाकी मैनर आपको जवाब देना है उनको, कि इस तरह से कोई ज़्यादा कुरेदे कि आपके हस्बैंड भी थे आपके साथ, आपके हस्बैंड, मैं, मेरा एक ये है कि मैं वहाँ से कट ऑफ हो जाऊँ बिल्कुल। जो मुझसे मेरी चीज़ों को ज़्यादा जो है वो कुरेदने की कोशिश करे, जान पहचान वालों, मुझे नहीं पसंद, और मुझे नहीं जाना उस लेन में दोबारा। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर मुझे कभी पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे बारे में सुन के बहुत उसको अफसोस हुआ, आई डोंट बिलीव दोज थिंग्स। मुझे बिल्कुल इन बातों पे यकीन नहीं आता, क्योंकि किसी को अफसोस होता है तो आपसे बात करता है, और ये सब बनावटी बातें हैं। प्लीज़ इनसे दूर रहिए। जितना अपना मेंटल पीस इंटैक्ट रखना है, उसके लिए आपको जो भी करना है ना वो आप कीजिए। दुनिया को और दुनिया की बातों को खड्डे में डाल दीजिए, क्योंकि दे आर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। जो आपके बारे में बातें बना सकते हैं, वो आपके लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, सबसे कम। तो आप अपना मेंटल पीस इस तरह से बचा के रख सकते हैं। और जब मैं यहाँ आई तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मेरे अब्बा से तो कोई भी सवाल करता है तो ही इज़ लाइक, इन अ सेकंड ही सेज के इस तरह से हो गया और दुआ करना। तो दिस ऑल्सो गिव्स मी सो मच हिम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, फेस इट। एक दफ़ा की कहानी है, एक दफ़ा फेस कर लें, उसके बाद बिंदास लाइफ इज गोइंग टू बी गुड एंड पीसफुल। एक दफ़ा बोलना है बस, सच बोलें, झूठ से परहेज करें, झूठ ना बोलें। झूठ बोलेंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। तो सच बताते हैं।